ताजमहल को हमेशा प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। एक ऐसी अद्भुत संरचना जो सफेद संगमरमर में बसी हुई है और सूरज तथा चांद की रोशनी में चमकती है। लेकिन इस प्रसिद्ध सौंदर्य के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। सदियों से यहां रात के समय अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती रही है। उन गलियारों में जो आमतौर पर वीरान होते हैं, उन मजदूरों की कहानियां हैं जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उन आवाजों की जो बंद दरवाजों के पीछे गूंजती थी और उन सायों की जो दीवारों के साथ सरकती थी। परंतु कभी किसी ने साहस नहीं किया कि वह इन अफवाहों के पीछे की सच्चाई को उजागर करे। सरकारी दस्तावेजों में छिपे हुए मार्गों और बंद पड़े कमरों का उल्लेख मिलता है जिन्हें वास्तुशास्त्रीय पूर्णता बनाए रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन पुराने पांडुलिपियों में इससे भी ज्यादा डरावनी बातों का जिक्र है। ऐसी भूमिगत कोशिकाओं का जो सिर्फ औजारों या वस्तुओं को नहीं बल्कि भयावह प्राणियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी। ऐसे प्राणी जिन्हें मृत्यु भी दंड के रूप में अपर्याप्त समझा गया था। यहां तक कि पुराने समय के गार्डों ने भी शपथ ली थी कि वे कभी उन दरवाजों को नहीं खोलेंगे। संतों ने चेतावनी दी थी कि यदि गलती से भी वे द्वार खोले गए तो कोई भी शक्ति उस अंधकार को रोक नहीं पाएगी। अनया एक जिद्दी स्वभाव वाली युवा लड़की थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में सवालों का समंदर था। उसे बचपन से ही बुजुर्गों से उन वर्जित स्थानों के बारे में कहानियां सुनाई गई थी जिनके अंत में हमेशा चेतावनियां होती थी। उसने हमेशा महसूस किया कि डर और चुप्पी की परतों के नीचे कुछ अनकही सच्चाइयां दबी हुई है। जब उसे शहर के पुस्तकालय में एक पुराने भूले बिसरे ग्रंथ के बीच एक हाथ से बना हुआ नक्शा मिला तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसे बुलाया हो। एक ऐसी आवाज जो समय के पार से उसे पुकार रही हो, जिसमें संकेत था कि ताजमहल केवल प्रेम का स्मारक नहीं बल्कि एक प्राचीन भयावहता का द्वार भी है। नक्शे में एक रहस्यमय गलियारा दिखाया गया था जो सामान्य पर्यटक नक्शों में नहीं था। एक गुप्त सीढ़ी जो संगमरमर के एक भव्य मेहराब के पीछे छिपी हुई थी, जो एक भूमिगत कक्ष तक जाती थी जहां समय भी ठहर गया था। अंधेरी रात में जब ताजमहल नींद में डूबा हुआ था और पूरा शहर शांति में सो रहा था, अनया ने साहसिक कदम उठाया। केवल एक छोटी टॉर्च और अपने दिल की धड़कनें लेकर वह दीवारों के किनारे चुपचाप चढ़ गई और छाया में विलीन होती हुई प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गई। रात के समय ताजमहल के गलियारों का दृश्य दिन की तुलना में बिल्कुल अलग था। दिन में जो भव्यता थी वह रात को एक भारी भय में बदल गई थी। खंभे जैसे उसे घूर रहे हो मेहराबों से, जैसे कोई पुरानी कराह निकल रही हो। उसके कदमों की गूंज हर ओर फैल रही थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उसकी उपस्थिति को महसूस कर रही हो। लेकिन अनया रुकी नहीं। उसने कांपते हाथों से दीवार के उस हिस्से को ढूंढ निकाला जहां हल्की सी दरार थी। उसने धीरे से धक्का दिया और संगमरमर का एक खंड अपनी जगह से खिसक गया, जिससे एक संकरी सुरंग प्रकट हुई जिसमें वह मुश्किल से घुस सकी। सुरंग के उस पार एक खड़ी सीढ़ी थी जो अंधकार के गर्त में उतरती थी। उसकी टॉर्च की रोशनी भी उस अंधकार को चीर नहीं पा रही थी। दीवारों पर प्राचीन प्रतीक खुदे हुए थे, कुछ जानी पहचानी भाषाओं में और कुछ अनजान भाषा में। उन दीवारों पर गहरी खरोंचें भी थी, मानो किसी ने आजाद होने की कोशिश की हो। हवा में सीलन और सड़न की गंध के साथ कुछ और भी था, कुछ इतना पुराना कि उसकी मौजूदगी से ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। अनया एक एक कदम नीचे उतरती गई। उसकी सांसें धीमी और भारी होती गई, मानो वह किसी सोते हुए राक्षस के उदर में प्रवेश कर रही हो। जब वह अंतिम सीढ़ी तक पहुंची तो सामने का दृश्य उसकी सांसें थाम लेने वाला था। एक विशाल भूमिगत कक्ष उसके सामने फैला हुआ था जिसे स्तंभों ने थाम रखा था और उन स्तंभों पर चमकते हुए अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। कक्ष के केंद्र में एक वेदी जैसी संरचना थी और उसके चारों ओर जंग लगे हुए लोहे के बड़े बड़े पिंजरे थे। कुछ पिंजरे टूटे हुए थे, कुछ के दरवाजे उखड़े हुए थे और कई जगहों पर सूखे रक्त के धब्बे थे, मानो कभी यहां भयावह प्राणियों को बंद करके रखा गया हो। लेकिन अब वे आजाद हो चुके थे। अनया ने महसूस किया कि वह अब अकेली नहीं थी। उन गलियारों में सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि किसी और की भी आहट गूंज रही थी, किसी ऐसी चीज की जो पुरानी थी, भूखी थी
और जिसने अब उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। ध्वनियां सबसे पहले मंद गूंजों के रूप में आई, भारी धीमी सांसें जो ठंडी हवा में घुल रही थी, सरसराहटें जो शायद कल्पना लग सकती थी, लेकिन हर कदम के साथ वे और अधिक स्पष्ट होती गई। अनया ने अपने कदम धीमे कर लिए, अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की। जैसे जैसे वह पिंजरों के बीच से गुजरती गई, हर एक पिंजरा अधिक विकृत और टूटा हुआ दिखाई देता, जैसे किसी अदृश्य बल ने इन्हें अंदर से फाड़ दिया हो। एक अजीब सा बोझिल सन्नाटा पूरे वातावरण पर छाया हुआ था, जैसे समय भी इस जगह पर थम गया हो। उसके दाहिनी ओर एक हलचल ने उसे जड़ कर दिया, एक परछाई जो खंभों के बीच सरकती हुई दिखाई दी, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो अपने आकार के बावजूद अविश्वसनीय तेजी से हिल रहा था। अनया ने स्वाभाविक रूप से अपनी टॉर्च बुझा दी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा वह पूरी गुफा में गूंजेगा। अंधेरा इतना गहरा था कि वह मुश्किल से कुछ देख पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें उस अंधकार में ढलने लगी और उसने देखा आकृतियां, अस्पष्ट रेखाएं जो दीवारों पर फिसलती हुई प्रतीत होती थीं। वे आकृतियां मानवीय नहीं थीं। उनके अंग लंबे और मुड़े हुए थे, सिर विकृत थे और उनकी आंखें सुनहरी और लाल रंग में चमकती थीं, जैसे उनमें अपनी ही रोशनी थी। वे कहानी की दैत्याकृतियां लगती थीं, जिन्हें वह बचपन में सुनती थी। राक्षस वेटाल प्राचीन युग के शापित जीव, और अब वे यथार्थ में उसके सामने थे। लंबे समय तक बंदी गृह में कैद रहने के बाद विकृत और भूखे अनया ने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक डीली चट्टान पर फिसल गया। पत्थर के सरकने की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। हर परछाई ने अचानक अपनी गति रोकी और फिर एक साथ उसकी ओर मुड़ गई। उसने दौड़ना शुरू कर दिया, बिना पीछे देखे, बिना सोचे। उसके कदम पत्थर की फिसलन भरी जमीन पर फिसलते जा रहे थे। खंभे उसके चारों ओर से गुजरते जा रहे थे और हर कोने से उसे उन प्राणियों के कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फुसफुसाहटें अब उसके चारों ओर थी। प्राचीन भाषाओं में किए गए वादे और धमकियां उसकी चेतना को घेर रही थी। भागते हुए उसे एक तंग मेहराब दिखाई दिया, जिसके पार एक संकरा गलियारा था। वह बिना रुके उसमें घुस गई। दीवारों पर गहरे खून जैसे रंग के प्राचीन प्रतीक उभरे हुए थे और हर दरार से ठंडी हवा बह रही थी, जो उसकी त्वचा को चीरती हुई लग रही थी। गलियारा एक और सीढ़ी की ओर ले गया, नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ी, जहां से एक मंद सुनहरी रोशनी छन कर आ रही थी। अनया ने बिना सोचे नीचे उतरना शुरू किया। पत्थरों पर फिसलती गिरी, लेकिन खुद को संभालती रही। नीचे एक और कक्ष था। पहले से भी अधिक रहस्यमय यह कक्ष गोलाकार था। फर्श पर चमकती हुई धूल से बने रहस्यमय चिन्ह फैले थे और केंद्र में एक ऊंचा मंच था, जिस पर एक वस्तु रखी थी, पुराने कपड़ों में लिपटी हुई। उसके चारों ओर जंग लगे काले लोहे की जंजीरें फैली हुई थीं, जो जमीन में जकड़ी हुई थी, मानो किसी भयावह शक्ति को बांध कर रखा गया हो। पीछे से दैत्याकृतियों के रेंगने और गुर्राने की आवाजें पास आती जा रही थी। अनया ने हिचकिचाते हुए उस वस्तु की ओर दौड़ लगाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ऊर्जा की लहर पूरे कक्ष में फैल गई। फर्श पर बने प्रतीक सुनहरी आग की तरह चमक उठे। राक्षसी प्राणी चीखते हुए पीछे हट गए, अंधेरे में कराह उठे। यह उसका मौका था। वह दौड़ी दौड़ते हुए वह एक दूसरी सुरंग में घुस गई। सुरंगें अब जिंदा लगने लगी थी। दीवारें धड़क रही थी, रास्ते बदल रहे थे। हर मोड़ एक जुआ था, हर निर्णय जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक दरार से छनती चांदनी की हल्की सी चमक दिखी। उम्मीद का एक छोटा सा दीपक जल उठा, लेकिन तभी जमीन कांपने लगी, जैसे कुछ विशाल अपनी नींद से जाग रहा हो। एक विशाल प्राणी एक अलग सुरंग से निकला। उसका शरीर काले संगमरमर जैसा कठोर, उसकी कई आंखें चमचमा रही थी। अब या तो सामना करना था या मर जाना। अनया ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। उस दैत्य के पंजे उसकी पीठ को लगभग छूते हुए निकल गए। वह एक चट्टान के ढेर पर चढ़ती गई, फटी हुई उंगलियों से पत्थरों को पकड़ती गई और अंततः एक तंग सुराख से बाहर निकलने में सफल रही। वह खुले में आ गई थी। ताजमहल के बगीचों में चांदनी के नीचे हवा भारी थी। शांति अस्वाभाविक थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई थी। चांदनी के नीचे ताजमहल के बगीचे एक अलग ही दुनिया जैसे लग रहे थे। ठंडे सूने और भूतिया संगमरमर के गुंबदों की परछाइयां,
लंबी पंजों जैसी फैलती जा रही थी। अनया जमीन पर गिरी हुई थी, उसकी सांसें अनियंत्रित, उसके खून से सने हाथ मिट्टी में ढसते हुए वह चाहती थी कि विश्वास करे कि वह बच गई है, कि सबसे बुरा पीछे छूट गया है। लेकिन उसके चारों ओर की हवा कोई और ही कहानी कह रही थी। एक कंपन, एक फुसफुसाहट, जैसे पूरा महल अब खुद सांस ले रहा हो। लेकिन एक विकृत जीवन के साथ वह मुश्किल से खड़ी हुई। एक पेड़ के सहारे उसकी आंखें चारों तरफ घबराई हुई ढूंढ रही थी। कोई भी हलचल, कोई भी संकेत कि वे प्राणी उसके पीछे आ रहे हों। लेकिन सब कुछ अभी शांत था। कम से कम ऊपरी तौर पर अनया जानती थी कि उसे यहां से भागना होगा, इससे पहले कि अराजकता फैल जाए। लेकिन उसके पैर कांपते रहे। उसकी आत्मा अभी भी उन भयानक दृश्यों में उलझी हुई थी जो उसने जमीन के नीचे देखे थे, उन आवाजों में जो अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह महल के किनारों की ओर बढ़ी, जहां छोटे दरवाजे थे जिनसे दिन के समय माली और कामगार प्रवेश करते थे। वे दरवाजे अब बंद थे, लेकिन जंग लगे थे। अनया ने उनमें से एक को तोड़ने का प्रयास किया। अपनी उंगलियों और कंधों से धक्का देती हुई दरवाजा चरमराया और खुल गया। उसने खुद को संकरे गलियारों में धकेला, जहां अंधकार और नमी बसती थी। अंततः वह एक धूल भरी सड़क पर पहुंच गई, जो चांदनी में एक फीती की तरह फैली हुई थी। शहर दूर था, नींद में डूबा हुआ, अनजान कि उसकी सबसे कीमती धरोहर के नीचे क्या छूट चुका था। अनया दौड़ती रही, जब तक कि उसके फेफड़े जलने न लगे, जब तक उसकी टांगों ने थक कर जवाब न दे दिया। हर कदम के साथ उसकी रगों में एक ही दुआ थी कि दूरी ही उसे बचाएगी। लेकिन ताजमहल पीछे नहीं छूटा। वह अब केवल प्रेम का स्मारक नहीं था, वह अब एक टूटा हुआ द्वार था, एक प्रदूषित स्मृति जो अंधकार के हाथों में आ गई थी। और अनया जानती थी कि जो कुछ भी उसने जगाया था वह अधिक देर तक सीमित नहीं रहेगा। उसकी भूख असीम थी, उसकी चाहत अब बंधनों से मुक्त थी। वह पगडंडियों और वीरान गलियों से बचती रही, रोशनी से दूर रहती रही। उसके भीतर का हर चेतावनी संकेत चीख रहा था कि जो कुछ भी उसने पीछे छोड़ा है वह अब इस दुनिया के लिए एक खतरा है। उसे अपनी यादों के टुकड़े जोड़ने की कोशिश करनी पड़ी। उसने उन प्राचीन ग्रंथों की बातें याद करने की कोशिश की जो उसने पढ़े थे, कोई मंत्र, कोई उपाय जिससे उस डरावने द्वार को फिर से सील किया जा सके। लेकिन उसे केवल चेतावनियां याद थी, निर्देश नहीं। अनया जानती थी कि वह न कोई योद्धा थी, न कोई उद्धारक। वह बस एक साधारण लड़की थी जिसे हालात ने एक प्राचीन युद्ध में धकेल दिया था। सूरज के पहले प्रकाश के साथ वह यमुना के किनारे एक छोटे से गांव तक पहुंची, जहां से ताजमहल एक धुंधली छाया की तरह दिखाई देता था। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, उसके बाल उलझे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, आंखों में भय का स्थायी निशान था। गांव के लोग उसे शक भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन अनया को कोई परवाह नहीं थी। उसे पता था कि वह एक सच्चाई लेकर चल रही थी जो किसी भी साधारण समझ से परे थी। उसी सुबह कुछ स्थानीय अखबारों में खबरें आईं कि ताजमहल से रात के समय अजीब आवाजें सुनी गई। मजदूरों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। वहां एक हल्की धुंध देखी गई, लेकिन अधिकारियों ने इन खबरों को जल्दी ही दबा दिया, कहकर कि यह केवल मौसम या जनसमूह का वहम था। फिर भी एक बेचैनी का बीज आसपास के इलाकों में बो दिया गया था। अनया जानती थी कि यह तो बस शुरुआत थी। जो कुछ उसने आजाद किया था उसे अब वापस बंद करना आसान नहीं होगा। लेकिन जब तक उसके भीतर जीवन था, जब तक उसकी नसों में रक्त बहता था, वह प्रयास करती रहेगी। वह कोई रास्ता खोजेगी। रात के समय जब वह तारों भरे आकाश के नीचे बैठती थी, तो उसने अपने आप से वादा किया कि वह फिर लौटेगी। वह उन रहस्यमय शक्तियों से लड़ेगी जो छूट गई थी। वह इस लड़ाई को छोड़ने वाली नहीं थी। और ताजमहल के उन सुनसान गलियारों में, जहां हवाएं फुसफुसाती थीं और अंधकार गहरा होता था, कुछ था जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, कुछ जो अब उसका नाम जानता था।